हेलो दोस्तों, टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। तो ये फोर्थ प्रैक्टिस सेट है जो कि KVSPIT पेडागोजी का है। हमने 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत हो सकता है कि KVS एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आ जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड प्रैक्टिस सेट। शैशव काल की अवधि है A जन्म से 1 वर्ष तक, B जन्म से 2 वर्ष तक, C जन्म से 3 वर्ष तक, D 2 से 3 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर है B जन्म से 2 वर्ष तक। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। A पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, B औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, C मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, D संवेदी गतिक। तो इसका राइट आंसर है A पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट है विकास से किस की ओर बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है ए सामान्य से विशिष्ट की ओर। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर है बी सहयोग देना। नेक्स्ट है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए अनुकूलन, बी आत्मसातकरण, सी है समायोजन, डी अहम केंद्रिता। तो इसका राइट आंसर है सी समायोजन। नेक्स्ट मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। ए अहम केंद्रित सामाजिकृत, बी सामाजिकृत अहम केंद्रित, सी जीववादी सामाजिकृत, डी है परिपक्व और अपरिपक्व। तो इसका राइट आंसर है सामाजिकृत बी अहम केंद्रित। मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ए बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बी बच्चों का एक कोने में बैठना, सी प्रतिबंधित प्रवेश में अधिगम, डी वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ए बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। नेक्स्ट है कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने की बोर्ड पर स्वयं तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। ए स्थानिक, बी शारीरिक गतिबोधक, सी संगीत में, डी भाषाई। इसका राइट आंसर है सी संगीत में। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है नीतिपरक, बी है लिंग पक्षपाती या जेंडर पक्षपाती, सी है शिक्षाप्रद, डी सही दृष्टिकोण वाला। तो इसका राइट आंसर है बी पक्षपाती, लिंग पक्षपाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें किसको के अनुरूप बदलना है। ए बच्चे व्यवस्था के रूप में, बी व्यवस्था बच्चे, सी परिवेश परिवार, डी बच्चे परिवेश। तो इसका राइट आंसर है व्यवस्था बच्चे। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। नेक्स्ट है बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। ए तालमेल बैठाने वाले की, बी संप्रेषक और व्याख्यात की, सी सुगमकर्ता की, डी निर्देशक की। तो इसका राइट आंसर है सी सुगमकर्ता की। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों का नहीं है। ए उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, बी उच्च आत्म क्षमता, सी निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं, डी है अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो इसका राइट आंसर है सी निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। ए अंतर्निहित संभावित दंड, बी व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, सी है व्यक्तिगत मूल्य, डी है पारिवारिक अपेक्षाएं। तो इसका राइट आंसर है अंतर्निहित संभावित दंड। शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। ए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, बी है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, सी है कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, डी है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। तो इसका राइट आंसर है ए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ए, सभी विकास का एक क्रम का पालन करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सी, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। डी है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ए, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। बी है, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। सी है, आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। डी है, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है बी, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? ऑप्शन ए, अपसारी चिंतन। बी है, अभिसारी चिंतन। सी है, सांवेगिक चिंतन। डी है, अहमवादी चिंतन। तो इसका राइट आंसर है ए, अपसारी चिंतन। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में किस स्थान से वाइगोत्स्की सहमत होते? ऑप्शन ए, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बी, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। सी, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। डी है, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ए, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। बी, चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। सी, रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। डी, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर है, बच्चे व जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। बी, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। सी, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर अधिक ध्यान न दें। इसका राइट आंसर है बी, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन ए, कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड दें। बी, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। सी है, उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। डी है, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो इसका राइट आंसर है डी, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके में बीच में विभिन्नता का कारण है। ऑप्शन ए, मूल्यों। बी है, अभिक्षमता। सी है, अधिगम शैली। डी है, परावर्तकता स्तर। तो इसका राइट आंसर है सी, अधिगम शैली। भारत में विभिन्न भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। ए, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। बी है, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। सी है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। डी है, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी अपेक्षा करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सी, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? ए, हमारे आसपास का वातावरण। बी है, जैविकी विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। सी है, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति। डी है, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। इसका राइट आंसर है बी, जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। नेक्स्ट है, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है।
नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ए, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। बी है, सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। सी है, जनसंचार और माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम आवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर है सी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम आवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। सी है, बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। डी, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 67, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? ऑप्शन ए, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। प्रत्येक गतिविधि को प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। सी है, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। डी है, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनके उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। तो इसका राइट आंसर है सी, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? ऑप्शन ए, परिवार। बी है, कंप्यूटर। सी है, आनुवंशिकता। डी है, राजनीतिक दल। तो इसका राइट आंसर है ए, परिवार। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी संरक्षण रणनीति है क्योंकि ए, इससे एक शिक्षक का काम कम हो जाता है। बी है, छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। डी है, बच्चे अपना काम जल्दी करने में असमर्थ होते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। नेक्स्ट है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चों में क्या लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो ए, पठन क्षमता। बी है, लेखन क्षमता। सी है, गणितीय क्षमता। डी है, गति समन्वय अक्षमता। तो इसका राइट आंसर है ए, पठन क्षमता, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। ए, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। बी, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। सी है, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। डी है, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो इसका राइट आंसर है डी, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। 72 है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है। बी है, पास और लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। सी है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। डी है, बहुत बुद्धिमान है। तो इसका राइट आंसर है बी, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पास और लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? ए, शारीरिक विकास। बी है, सामाजिक विकास। सी है, संवेगात्मक विकास। डी है, बौद्धिक विकास। तो इसका राइट आंसर है डी, बौद्धिक विकास। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ए, विकास क्रम में। बी, विकास की सामान्य क्षमता में। सी है, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। डी है, विकास की दर। तो इसका राइट आंसर है डी, विकास की दर। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन ऑप्शन ए सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले स्थान पर आता है। बी है, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। सी, गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। डी, गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। तो इसका राइट आंसर है बी, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य बच्चों के साथ अंतर संबंधित है। नेक्स्ट है 76, इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? ए, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। बी, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। इरफान को खिलौने से कभी भी खेलने नहीं देंगे। डी है, उस पर हमेशा नजर रखेंगे। तो इसका राइट आंसर है
ए उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में। बी शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। सी शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। डी शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। तो इसका राइट आंसर है बी शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप के में संबोधित करने में। नेक्स्ट है 78 प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि ए सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्य चर्चा संभव नहीं है। बी एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। सी कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। डी शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और न ही उसके लक्ष्य समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। 79 है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन है ए लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बी बुद्धि के भिन्न बच्चों के लिए सही है। सी सही है। डी सही हो सकता है। इसका राइट आंसर है ए लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 80 है क्रिस्टीना अपनी कक्षा के क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किसकी ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए आकलन के लिए सीखना। बी आकलन का सीखना। सी सीखने का आकलन। डी सीखने के लिए आकलन। तो इसका राइट आंसर है सी सीखने का आकलन। मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ए सामान्य से विशिष्ट। बी प्रतिवर्ती। सी है निरंतरता। डी है अनुक्रमिकता। तो इसका राइट आंसर है बी प्रतिवर्ती। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित कक्षा के केंद्रित प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ए मुक्त विद्यालयों में। बी है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में। सी है नियमित विद्यालयों में। डी है विशेष विद्यालयों में। तो इसका राइट आंसर है सी नियमित विद्यालयों में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। ए सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। बी सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। सी बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है। सीखना उस वातावरण को प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो इसका राइट आंसर है डी सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 मूल्यांकन। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। बी सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। सी शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। डी शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। तो इसका राइट आंसर है बी सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 85 शिक्षार्थी जो पहले से सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ए पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। बी यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। सी वह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। डी नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। तो इसका राइट आंसर है डी नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। ए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। बी एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। सी है प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। डी है विषय वस्तु आधारित प्रश्न। इसका राइट आंसर है ए मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए अधिक से अधिक पाठ्यसागामी क्रियाओं में हिस्सा लेने। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। कक्षा के अंदर और बाहर से अधिक अधिक प्रश्न पूछने। डी समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया। इसका राइट आंसर है बी शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने। नेक्स्ट है 88 निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। ए है सत्र परीक्षा। बी है प्रश्नोत्तरी और खेल। सी है दत्तकार। डी है मौखिक प्रश्न। इसका राइट आंसर है सी दत्तकार। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। ये सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना। बी है शिक्षार्थियों और अभिभावकों की उपलब्धि के बारे में बताना। सी है समुचित उपचारात्मक कार्य।
डी है सघन अभ्यास कार्य। तो इसका राइट आंसर है सी, समुचित उपचारात्मक कार्य। नेक्स्ट है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। ए है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। बी है शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में। इसका सी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में। डी है विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। तो इसका राइट आंसर है डी, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। नेक्स्ट है एनसीईआरटी के निर्देशानुसार स्कूलों में कला शिक्षा के लिए कितना समय आवंटित किया जाना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन ए है कुल समय का 1/3 भाग। बी है कुल समय का 1/5वां भाग। सी है कुल समय का 1/6वां भाग। डी है कुल समय का 1/4 भाग। तो इसका राइट आंसर है डी, कुल समय का 1/4 भाग। कोई शिक्षक अपने कक्षा के छात्रों से राज्य में समसामयिक घटनाओं से संबंधित समाचार पढ़ने के लिए कहता है। इसके बाद छात्रों से कहा जाता है कि वे घटनाओं को अलग अलग सांख्यिकी प्रणालियों में वर्गीकृत करें। इस शैक्षिक गतिविधि का उद्देश्य सीखना है। ए समझ, बी है शोध, सी है दोहराना, डी है याद करना। तो इसका राइट आंसर है ए समझ। एक ही जगह पर पले बड़े बच्चों की तुलना में बचपन विभिन्न जगहों पर बिताने वाला बच्चा आमतौर पर निम्न में से सक्षम होता है। ए लोगों से जुड़ने में, बी है शांत रहने, सी है गहन सोच विकसित करने, डी है रचनात्मक सोच विकसित करने। तो इसका राइट आंसर ए लोगों से जुड़ने में। नेक्स्ट है 94, यह कथन किसने कहा। गणित के बारे में बहुत सा ज्ञान प्राप्त करने से उपयोगी यह है कि किसी चीज में गणित का उपयोग किस प्रकार से किया जाए। ऑप्शन ए जॉर्ज पोलिया, बी है डेविड विलर, सी है महात्मा गांधी, डी है जाकिर हुसैन। इसका राइट आंसर है बी, डेविड विलर। नेक्स्ट है दर्शन का एक विचारधारा है जो सामूहिक प्रदर्शन की सराहना और पुरस्कृत करती है। ए है समुदायवाद, बी है विशिष्टवाद, सी है व्यक्तिवाद, डी है सार्वभौमिकतावाद। तो इसका राइट आंसर है ए समुदायवाद। सामाजिक विज्ञान की कौन सी शाखा बहुलता और परिवर्तन की अवधारणाओं के बारे में बताती है। ए है अर्थशास्त्र, बी है राजनीति विज्ञान, सी है भूगोल, डी है इतिहास। तो इसका राइट आंसर है ए अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है दूरस्थ शिक्षा का सबसे शुरुआती तरीका कौन सा था। ए है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, बी है ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ आमने सामने के सत्र, सी है पत्राचार के माध्यम से शिक्षा, डी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसका राइट आंसर है सी, पत्राचार के माध्यम से शिक्षा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सी गणितीय विषय ऐसा है कि जिसे कॉम्पैक्ट भाषा के रूप में जाना जाता है और यह उच्च प्राथमिक स्तर पर संक्षिप्त अभिव्यक्ति के लिए साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ए है क्षेत्रमिति, बी है संख्या आंकन, सी है बीजगणित, डी है अवकल समीकरण। तो इसका राइट आंसर है सी, बीजगणित। निम्न में से क्या 1978 में शुरू किए गए राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम NAEP का उद्देश्य नहीं है। इसका राइट ऑप्शन ए है साक्षरता को बढ़ावा देना, बी है कार्यात्मक दक्षताओं को बढ़ावा देना, सी है जागरूकता को बढ़ावा देना, डी है रोजगार सृजन। तो इसका राइट आंसर है डी, रोजगार सृजन। तो हम इसी धीरे साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। एक शिक्षक ने कक्षा 4 के बच्चों को एक गतिविधि किट देकर एक प्रायोगिक गतिविधि का संचालन किया। कक्षा के सभी बच्चों ने इस गतिविधि में पूरी तरह से भाग लिया। शिक्षक के लिए यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि छात्रों ने गतिविधि से अभिप्रेरित शिक्षा प्राप्त की है। ऑप्शन ए है उनसे सवाल पूछे, बी है साथियों या शिक्षकों के साथ चर्चा आयोजन करें और बच्चों के व्यक्तिगत विचारों को प्रतिबिंबित होने दे, सी है उन्हें एक वर्कशीट दे और हल करने के लिए कहे, डी है बच्चों को कक्षा के सामने एक एक करके अपने अनुभव साझा करने के लिए कहे। इसका राइट आंसर है डी, बच्चों को कक्षा के सामने एक एक करके अपने अनुभव साझा करने के लिए कहे। तो थैंक यू, इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। ये प्रैक्टिस सेट पूरा हमारा ख़त्म हुआ। तो फिर मिलेंगे हम आपके साथ नई जोश और नई ऊर्जा के साथ, एक नए टेक्स्ट सीरीज़ के साथ। और लगभग मैं डेली 2-3 अपलोड करूँगा ऐसे टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट, जो तो 60-60 क्वेश्चन का सेट होगा
और मैंने 3 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और सारे टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं, कंटेंट जो भी है। तो उसको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट में। तो धन्यवाद, फिर से मिलेंगे एक नई जोश और एक नई ऊर्जा के साथ।